नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube मंच पर। संविदा कर्मियों को लेकर लगातार हम वीडियो बना रहे हैं, उनकी समस्याओं को लेकर, और सरकार उस समस्या का निस्तारण कैसे करेगी, इसको लेकर हम विशेष जानकारी अपने संविदा कर्मियों तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार उनके शोषण को रोकने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। और पिछले 2 वीडियो मैंने बनाए भी हैं संविदा कर्मियों को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर, और सरकार उनकी समस्याओं का निस्तारण किस तरह करने जा रही है। इसी को लेकर वीडियो है मेरे सभी आउटसोर्स कर्मियों और संविदा कर्मियों की समस्याओं को लेकर, और वो समस्याएं सरकार किस तरह से दूर करने जा रही है। श्रम विभाग ने यानी कि श्रम मंत्रालय ने किस प्रारूप की तैयारी की है, किस तरह से उनका वेतनमान बढ़ाया जा रहा है, और सुनने में आ रहा है 20,000 तक उनका वेतनमान बढ़ेगा। और उसके लिए उनके शोषण को रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, आज इसी वीडियो पर हम चर्चा करेंगे और अपने विचार आप तक पहुंचाएंगे कि सरकार किस तरह से कदम उठाने जा रही है संविदा कर्मियों के शोषण को रोकने के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहती हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारी महत्वपूर्ण जो सूचनाएं होती हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स पर तैनात संविदा कर्मियों का शोषण समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की तैयारी की है, जिसमें संविदा कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया से बिचौलियों को हटाने का फैसला ले लिया है। जो बिचौलिए होते हैं बीच में, उनको हटाने के पूरी तरह से फैसला ले लिया है कि वो शोषण बहुत ज्यादा उनके द्वारा किया जाता है। और श्रम विभाग द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिससे कैबिनेट की मंजूरी के लिए शीघ्र ही शासन को भेजा जाएगा। कर्मियों का शोषण समाप्त करने के लिए श्रम विभाग जो प्रस्ताव तैयार कर रहा है, उसके अनुसार योग्यता व पात्रता के आधार पर रखे जाएंगे आउटसोर्स पर संविदा कर्मी। जो उनकी योग्यता होगी, जो उनकी पात्रता होगी, उसके आधार पर उनको काम मिलेगा। और बीच के जो बिचौलिए होते हैं, जो उनका शोषण करते हैं, वो उस सीमा रेखा से आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। आउटसोर्स पर विभिन्न सरकारी विभाग में तैनात किए जाने वाले संविदा कर्मियों का शोषण समाप्त करने के लिए सरकार बड़ा निर्णय लेने की तैयारी कर रही है, जिससे कि जो संविदा कर्मी हैं उनका शोषण ना हो और उनका एक सामाजिक स्तर ऊंचा उठ सके, अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दे सके, ऐसा सरकार सोचने जा रही है। संविदा कर्मियों के हितों की सुरक्षा के लिए इनकी भर्ती प्रक्रिया से बिचौलियों को हटाकर सरकार खुद भर्ती करेगी। यानी कि संविदा कर्मी और जो उनको भर्ती होती है, तो भर्ती के बीच में बिचौलिया होता है, उसके माध्यम से उनको काम मिलता है, तो वो पूरी तरह से बिचौलिया हटा दिए जाएंगे। इस संबंध में श्रम विभाग प्रस्ताव कर रहा है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए शीघ्र ही शासन को भेजा जाएगा। भर्ती में आरक्षण का लाभ भी दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है कि उनको आरक्षण में जो लाभ मिल सके, ऐसा भी कोशिश की जा रही है। सरकार की कोशिश है कि योग्यता व पात्रता के आधार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा कर्मियों की भर्ती की जाए, साथ ही भर्ती में आरक्षण का लाभ भी दिया जाए। उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए पूर्व की सरकारों ने संविदा कर्मी की भर्ती की परंपरा शुरू की थी, लेकिन तमाम संविदा कर्मियों ने नियमित करने की मांग को लेकर समय समय पर अपनी आवाज भी उठाई थी कि उनको नियमित किया जाए। संविदा कर्मियों को अपने अधिकारों को लेकर उन्होंने कई बार अपनी मांग रखी, अपनी आवाज बुलंद की। विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग पर करीब 5 लाख संविदा कर्मी काम कर रहे हैं वर्तमान में। नतीजतन सरकार ने जेम पोर्टल के जरिए आउटसोर्स के माध्यम से संविदा कर्मियों की भर्ती व्यवस्था की थी। वर्तमान में विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग पर करीब 5 लाख संविदा कर्मी काम कर रहे हैं। अभी इस समय वर्तमान में
5 लाख संविदा कर्मी काम कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले संविदा कर्मियों के शोषण की तमाम शिकायतें सरकार को मिली हैं और इसी शोषण को रोकने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि बीच के जो बिचौलिया हैं जिनके माध्यम से संविदा कर्मी रखे जाते हैं उनको हटा दिया जाए। इसे गंभीरता से लेते हुए श्रम विभाग द्वारा आउटसोर्स पर संविदा कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया से बिचौलियों को हटाने संबंधी प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है और जिसको श्रम विभाग मंजूरी मिल जाएगी। प्रक्रिया से बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो सकती है। इस बारे में श्रम एवं सेवा योजन समन्वय विभाग के मंत्री ने बताया है कि जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले संविदा कर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया से बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने जा रही है, जिससे कि उनका शोषण न हो सके और इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद आउटसोर्सिंग पर रखे जाने वाले संविदा कर्मियों की वेतन संबंधी एवं अन्य शिकायतें भी दूर हो जाएंगी। उनको वेतन को लेकर कुछ संविदा कर्मियों का कहना है कि हम सारे दिन काम करते हैं लेकिन उनको वेतन बहुत कम मिलता है, साथ ही उन्हें निर्धारित मानदेय व वेतन भी प्राप्त हो सकेगा। अभी हमने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि मैम हम कस्तूरबा गांधी विद्यालय में काम करते हैं सारे दिन लेकिन हमें वेतन बहुत कम मिलता है। तो शायद ये सारी समस्याएं हैं, ये सारे शोषण हो रहा है संविदा कर्मियों को, उन्हीं को लेकर सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिसको श्रम विभाग की तरफ से भी मंजूरी मिलने जा रही है। क्योंकि जब संविदा कर्मी रखे जाते हैं तो शायद बिचौलिए के माध्यम से रखे जाते हैं, जिससे कि अब वो जितना भी वो उनको पैसा देते हो या कुछ भी करते हो जो उनका तरीका है, लेकिन हमारे जो कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग के माध्यम से, तो वो कहीं ना कहीं उनका शोषण होता है, उनको उतनी पगार या पैसा नहीं मिलता है, वेतन नहीं मिलता जितना वो काम करते हैं, जिससे कि उनका गुजारा भी मुश्किल हो जाता है, परिवार का चलाना। और इसी शोषण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है और इसके लिए पूरा प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिससे कि उनका शोषण ना हो सके संविदा कर्मियों का और बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह से समाप्त हो जाए और वेतन में वृद्धि होने जा रही है आप लोगों की। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें थी जो मुझे आपके सामने रखनी थी, आप वस्तु स्थिति से परिचित हो सकें कि हमारे संबंध में क्या निर्णय लिया जा रहा है संविदा कर्मियों के बारे में। तो बहुत सारी बातें थी जो मैंने आपसे साझा की हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, किस तरह से सरकार निर्णय लेने जा रही है और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो रही है। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि उनके द्वारा आपका शोषण होता है, वेतनमान कम मिलता है और सबसे बड़ी बात है योग्यता और पात्रता के आधार पर आपको काम भी मिलेगा, जिससे कि बिचौलियों की भूमिका खत्म ही हो जाएगी। जितना आप काम करेंगे उसके अनुसार आपको वेतन मिलेगा और जिससे आपका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। तो एक महत्वपूर्ण कदम है सरकार के द्वारा की तरफ से, तो एक जल्दी ही ऐसा ये लागू भी होगा, ऐसी हम शुभकामनाएं करते हैं और आपका एक अच्छा जीवन, बेहतर जीवन आप गुजार सकें। सभी हमारे संविदा कर्मियों के लिए एक अच्छा निर्णय है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।